आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमें दिया है कि एक प्रकाश विद्युत सेल में लैम्डा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन की सर्वाधिक गति हमें v प्राप्त होती है। इस तरह से अगर हम तरंगदैर्घ्य के मान को चेंज करें, बदलें और वो तरंगदैर्घ्य यहाँ पर 3 λ/4 हम कर दें, तो ऐसा करने से सर्वाधिक गति का मान मतलब सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन की गति का मान कितना होगा। ऑप्शंस में कुछ मान हमें दिए हुए हैं, तो ये हमें देखना होगा कि कौन सा मान यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अब इसके लिए हम प्रकाश विद्युत समीकरण को देखेंगे। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से हम बात करें तो उसका सूत्र होता है ई होता है आपतित प्रकाश के या आपतित फोटोन की ऊर्जा के रूप में, और ये हमारे पास बनता है एच न्यू नॉट के रूप में। ये हमें बताता है जिस धातु पर हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव मिल रहा है उसके कार्य फलन के मान को। और बाकी जो होता है वो 1/2 अगर हम बात करें एम वी मैक्सिमम स्क्वायर के रूप में, तो ये अधिकतम गतिज ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन्स की होती है वो प्रदर्शित करता है। समीकरण 1 हम नाम दे देते हैं। अब देखिए आपतित प्रकाश के लिए उसके फोटोन की ऊर्जा को अगर हम प्रदर्शित करना चाहें तो h यहाँ पर c/λ के रूप में हम प्रदर्शित कर देते हैं। लैम्डा हमें क्या बता रहा है, तरंगदैर्घ्य के मान को। इस तरह से यहाँ पर मान h यहाँ पर c/λ नॉट के रूप में यहाँ पर मान हो, और ये हमारे पास जो बचता है वो होता है हमारे लिए। इस तरह से ये मान हुआ। अब हम देखें यहाँ पर क्या, यहाँ पर मान होगा h यहाँ पर c। ठीक है, और ये बनता है यहाँ पर 1/λ ऋण 1/λ नॉट के रूप में। मान यहाँ पर क्या है, मान यहाँ पर है 1/2 एम यहाँ पर वी एम स्क्वायर के रूप में। ठीक है, इतना मान हमारे पास बना। ये एच सी हमारे पास है, लैम्डा नॉट के रूप में यहाँ पर मान होगा। ठीक है, और ये बनता है हमारे लिए लैम्डा नॉट ऋण लैम्डा, ये हमारे पास बना इतना। और एक तरफ बचा है हमारे पास एम वी एम स्क्वायर के रूप में। एम हमें कण के लिए उसके द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है, जहाँ वी एम हमें इलेक्ट्रॉनों के लिए उनके गति को, वेग को प्रदर्शित करेगा। अब हमें निकालना है वेग का मान। वेग के मान को ले लेते हैं यहाँ पर वी एम के रूप में। ठीक है, वी एम के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, ये 2 यहाँ पर चला जाता है, 2 एच सी हमारे पास मान होगा, और ये होता है लैम्डा नॉट ऋण लैम्डा के रूप में। ठीक है, ये इतना हुआ हमारे। बाकी नीचे हमारे पास है एम लैम्डा नॉट लैम्डा के रूप में। ठीक है, ये तो हमारे पास आया एक बेसिक सा समीकरण। ठीक है, ये हमने ले लिया और समीकरण 1 इसे नाम दिया। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखिए 2hc अनुपात m के रूप में हमने इसका मान ले लिया। अब देखिए अगर यहाँ पर पहले लैम्डा था तरंगदैर्घ्य का मान, अब वो बदल करके कितना हो गया, 3λ/4 के रूप में यहाँ पर हो गया है। ठीक है, तो उस संगत अगर हम पहले हमारे पास लैम्डा था तो वेग का मान यहाँ पर vm था या v था। ठीक है, v के बराबर था। अब वो बदल करके कितना हो जाएगा, चलिए अगर हमने उसे v1 के रूप में प्रस्तुत कर रखा तो समीकरण 1 से हम उसे, तब यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, मान क्या होगा, ये होगा हमारे पास v1 के रूप में, v1 के रूप में मान है, तो ये हमारे पास बन रहा है 2hc अनुपात यहाँ पर m के रूप में। ठीक है, अब बाकी मानों को हम रखेंगे। लैम्डा नॉट तो पहले से था, अब यहाँ पर मान बनता है 3λ/4 के रूप में, और नीचे हम बिल्कुल उसी तरह से मान को देखें तो हमारे पास होगा लैम्डा नॉट 3λ/4 के रूप में। इसका मान हमारे पास ये बना है, इसे हम ले लेते हैं समीकरण 2 के रूप में और दोनों की हम तुलना करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं तुलनात्मक रूप से समीकरण 1 एवं 2। वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पर Vm/V1 के ऊपर हम लिखें तो इसे क्या लिख पाएंगे, Vm का मान यहाँ पर 2hc यहाँ पर हम लिख ले m के रूप में, यहाँ पर हमने लिखा, और यहाँ पर मान बचता है लैम्डा नॉट ऋण लैम्डा, और यहाँ पर लैम्डा नॉट के रूप में मान, और बटे में मान क्या बचेगा, बटे पे यहाँ पर बनता है मान यहाँ पर 2hc/m के रूप में, और यहाँ पर मान बन रहा है लैम्डा नॉट ऋण 3/4 लैम्डा के रूप में, और मान वहाँ पर क्या है, और मान यहाँ पर बनता है लैम्डा नॉट 3/4 लैम्डा के रूप में। ठीक है, हमारे पास कुछ इस तरह से ये मान बने। अब देखिए कौन कौन से पद यहाँ पर कट सकते हैं, 2hc/λ 2hc/m के रूप में, यहाँ पर दोनों का मान कट जाएगा, और यहाँ पर लैम्डा नॉट लैम्डा और लैम्डा नॉट लैम्डा का मान भी कट जाएगा। तो मान यहाँ पर बनेंगे क्या हमारे लिए, ये हमारे पास बनता है Vm/ यहाँ पर V1 के रूप में, और यहाँ पर मान बनेगा 3/4, और ये बनता है 1/2 के रूप में, और वर्गमूल के अंदर ये यहाँ पर होगा लैम्डा नॉट ऋण लैम्डा बटे, हम देखें तो लैम्डा नॉट ऋण 3/4 लैम्डा के रूप में इसका मान इतना हो गया। तो अब देखिए हम कुछ पदों की बात करते हैं, केवल अगर हम ये पद ले रहे हैं। ठीक है, ये हम ले रहे हैं लैम्डा नॉट ऋण लैम्डा बटे, यहाँ पर होगा लैम्डा नॉट ऋण 3/4 लैम्डा के रूप में। अगर मान यहाँ पर हमारे पास है और ये वर्गमूल के अंदर होता है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो मान होगा वो 1 से क्या होगा, कम होगा। 1 से कम होगा, तो हम इसे देखें
यहाँ पर देखिए तुलना हमें करनी है v1 मतलब दूसरी स्थिति के लिए, तो इसे उल्टा हम लिखें v1 बटे vm के रूप में लिखें। मान सारे के सारे उल्टे हो जाएंगे, 4/3 यहाँ पर आएगा और ये 1/2 के रूप में। और ये जो संख्या आ रही थी इसका मान यहाँ पर बन रहा है 1 से यहाँ पर अधिक, ठीक है, क्योंकि देखिए पहले 1 से कम था, अगर हमने उसका मान उल्टा कर दिया तो 1 से अधिक आ रहा है इसका मान। अब इस हिसाब से अगर हम इस समीकरण को बना करके देखते हैं कि 1 से अधिक किसी संख्या से इस संख्या का गुणा हो जाए तो v1 का मान यहाँ पर क्या बनेगा। तो v1 का इस तरह से हमारे पास ज़्यादा होगा 4/3 1/2 v के रूप में, ठीक है। तो v1 मतलब देखिए यहाँ इसे vm हम लिखेंगे, ठीक है। vm मतलब प्रारंभिक स्थिति पर जो वेग था वो, और उसकी तुलना अगर हम करते हैं दूसरी स्थिति पर, वो 4/3 की घात 1/2 से यहाँ पर ज़्यादा होगी, पहले के गुणनफल से ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हमारे पास जो मान दिया हुआ है, तो कम या ज़्यादा अगर हम देखें तो दूसरी स्थिति पर जब हमने मान को गति का मान v1 लेके रखा है, v1 का मान ज़्यादा था, किससे, 4/3 घात 1/2 से ज़्यादा, v से ज़्यादा। तो हमारे लिए विकल्प डी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।